आज की इस वीडियो में हम अग्निवीर वायु के ऑनलाइन फॉर्म के विषय में बात करेंगे। भारतीय वायुसेना के द्वारा अग्निवीर वायु भर्ती के तहत 4 वर्षों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं, जिसका कि ऑनलाइन टेस्ट 30 और 31 मार्च 2026 को होगा। साथ ही साथ फॉर्म भरने की जो डेट है वो 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक है। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक और फुल एडवर्टाइजमेंट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, डेट ऑफ बर्थ। आपका जो बर्थ है वो 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें तो सभी मेल या फीमेल कैंडिडेट जो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो अनमैरिड हैं अनमैरिड हैं तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश के साथ में 50% मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ अगर डिप्लोमा में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आपका 12th या 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स में, जिसमें कि फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश 50% मार्क्स के साथ कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने साइंस साइड से अपना 12th कंप्लीट नहीं किया है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर उन्होंने किया है 50% मार्क्स के साथ में और इंग्लिश भी है उनके पास 50% मार्क्स के साथ, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद डोमिसाइल की बात करें तो यहाँ पर डोमिसाइल की 3 कैटेगरी दी गई हैं। पहला कैटेगरी में वो लोग अप्लाई करेंगे जो लोग जिस स्टेट के रहने वाले हैं वहाँ का उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी कैटेगरी COAFP1 है, जो लोग जिनके फादर या मदर आर्मी में अभी सर्विस कर रहे हैं एयरफोर्स में, वो इस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी COAFP सेकेंड, जिसमें कि जो लोग एयरफोर्स से रिटायर्ड हो चुके हैं उनके जो बच्चे हैं वो इस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो भी कैटेगरी यहाँ पर चूज करेंगे उसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका डोमिसाइल के आधार पे ही आपका जो है आगे का प्रोसेस होगा। अगर हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम और चीज़ों की बात करें तो देखते हैं, अगर चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर हम टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो ये भर्ती टोटल जो है परमानेंट पोस्ट नहीं है, 4 साल के लिए यहाँ पर आपकी भर्ती होनी है। सेकंड पॉइंट जो 14 नंबर इसमें दिया गया, इसमें बताया गया कि जब 4 साल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जितने भी टोटल बैच के वायु अग्निवीर होंगे उसमें से 25% को यहाँ पर रेगुलर सर्विस इंडियन एयरफोर्स के लिए वो ज्वाइन कर सक अप्लाई करेंगे और 25% का सिलेक्शन रेगुलर सर्विस के लिए हो जाएगा। अगर एनुअल लीव की बात करें तो पर हर साल आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर पैकेज की बात करें तो यहाँ पर मंथली पैकेज आपका 30,000 रुपये है, जो कि कट करके आपको मंथली जो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी वो 21,000 रुपये की मिलेगी। इसके अलावा सर्विस कंप्लीट होने पर यानी कि 4 साल के बाद में आपको 10 लाख रुपए का सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। अगर हम अन्य बिंदुओं की बात करें तो यहाँ टेस्ट की बात आती है, जिसमें कि फेज़ 1 का टेस्ट होना है, जिसमें कि आपका फेज़ 1 का टेस्ट जो साइंस साइड से हैं उनके लिए 60 मिनट्स का होगा, जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे CBSE 12th लेवल के। इसके अलावा जो अदर ब्रांच से हैं, साइंस से नहीं है, उनका क्वेश्चन पेपर 45 मिनट का होगा, जिसमें इंग्लिश और
जनरल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे। मार्किंग की बात करें तो 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको मिलेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। सेकेंड फेज की बात करें तो जो भी कैंडिडेट फर्स्ट फेज में क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनकी मेरिट यहाँ पर बनेगी, और मेरिट में जो लोग आ जाएंगे उन लोगों के लिए उनका सेकेंड फेज का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अगर हम और पॉइंट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि और पॉइंट्स में इम्पोर्टेंट जो है वो देख लेते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट दिया गया है। हाँ, अप्लाई करने का अगर हम देखें तो कैसे आपको अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करना है जो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है iafrecruitment.edcil.co.in पर, वहाँ पर जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भर करके आपको रजिस्टर करना है, जिससे कि आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड जो है आपकी ईमेल पर और मैसेज पर मिल जाएगा। उससे आप लॉगिन करके आप आगे का अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म फिल कर जब आप कंप्लीट अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद आप जो है अपना जो है नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, कैसे भी यूपीआई से आप अपना फीस का पेमेंट कर सकते हैं। अगर फोटो जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, फोटो की बात करें तो यहाँ पर आपका फोटो जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इस फोटो का साइज 100 KB से 200 KB के बीच में रखना है तो अपलोड करना है। इसके अलावा जो आपका फोटो लेना है वो आपका जो है एक ब्लैक स्लेट के ऊपर ब्लैक स्लेट आपको फ्रंट पे रख करके स्लेट पर आपका नाम और फोटो क्लिक करने की डेट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर यहाँ पर आपका ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके फादर या मदर जो पेरेंट्स हैं आपका, उनका सिग्नेचर भी ब्लैक पेन से करके अपलोड होना है। इसके अलावा आपके लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपको अपना जो है आपकी जो लाइव इमेज है, फॉर्म फिल करते समय आपको वेब कैम से आपको अपना लाइव इमेज भी अपलोड करना है। फीस की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर फीस जो आपको लगेगी वो 550 रुपये प्लस जीएसटी आपको फीस यहाँ पर पेमेंट करनी है। लगभग 600 रुपये के आसपास आपको फीस यहाँ पर पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म जो है प्रिंट आ जाएगा, उसको आप प्रिंट ले लें और उसे अपने पास रखना है। आगे के जो भी स्टेजेस आएंगे उसमें उसका उसका जो है आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरते समय एक से ज़्यादा बार पेमेंट कर दिया है तो आपका जो एक पेमेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी पेमेंट्स हैं वो आपके जो है बैंक अकाउंट जिससे आपने पेमेंट किया है उसी में वापस हो जाएंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इसके लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। इन सब पे आप कोई क्वेरी है तो इससे कॉल करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं।